देखिए वो बात सही है कि जब ऐसा होता है कि जो जनरेशन का गैप है ना, वो इफ़ेक्ट होता है। ज़ाहिर-सी बात है कि जब हम छोटे थे तो हमारी तरबियत का अंदाज़ और था। हमें बाप भी मार भी देते थे, डाँट भी देते थे, हम चुप होते थे। लेकिन अब चूँकि वो गैप हो चुका है जनरेशन का, अब वो बच्चे उस तरह से तरबियत नहीं करेंगे। लिहाज़ा वालिदैन को औकात और मौके के लिहाज़ से तब्दील होना पड़ेगा। मौला यही कहना चाहते हैं कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए, तो सबसे पहले उसे अच्छा और बुरा सिखाएँ। नहीं ये बेटा ये अच्छा है, नहीं ये बेटा बुरा है। 7 साल से तरबियत शुरू होती है। तरबियत कैंसर जब 3rd स्टेज में चला जाता है, तो डॉक्टर भी कहता है भाई कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो बेतरबियत का कैंसर है ना, ये शुरू हो जाता है 7 साल की उम्र से। 7 साल की उम्र में मौला कहते हैं उसे हाथ-मुँह धोना सिखाइए, उसे वुज़ू करना सिखाइए, उसे अच्छा-बुरा सिखाइए, बेटा लोगों के सामने पैर फैला के बैठना अच्छा नहीं है, बेटा खड़े होके पानी पीना अच्छा नहीं है, बेटा चलो हम तुम्हें खाना खिला जब 7 साल से लेके 11 साल की उम्र तक में बच्चे को अच्छा और बुरा आ जाना चाहिए। जब वो ठीक है। 11 साल का होता है, तो उस वक़्त कहते हैं कि उसकी फ़िक्र में कुंजकावी होती है। कुंजकावी का मतलब होता है कि जब अंडे से बच्चा निकले ठोर मारता है, टक, टक, तो जो उसका ज़हन है ना, वो ठोर मारेगा, हर बात पे कहेगा, "ये क्या है? ये क्या है? ऐसे क्या है? वैसे क्या है?" ये जो उसकी सवाल की उम्र है ना 11 साल की उम्र में, सवाल बड़े करते हैं बच्चे, तो उस सवाल से घबराएँ नहीं आप। और उस सवाल को सीरियस भी ना लें, लेकिन जवाब ज़रूर दें। बहुत हमने पॉइंट की बात की, ना घबराएँ कि यार बच्चा बहुत बोलता है। डाँटा अगर आपने बच्चे को, तो आपने एक कदम उसको मतलब जिसे कहते हैं कि बगावत की तरफ खींच लिया। डाँटे नहीं, "ये बल्ब क्यों जल रहा है?" "जलता है।" "रेड लाइट पे क्यों रुकते हैं?" "रुक जाते हैं बेटा।" "अच्छा ये क्यों होता है? वो क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है?" वो करेगा सवाल, उसकी फितरत में सवाल है। उसका जवाब दें, लेकिन सीरियस ना लें उस बात को उसके, चूँकि बच्चा है। अगर आपने इस दौर में उसे अच्छे और बुरे को समझा दिया, मिसाल के तौर पर वो कहे कि बाबा हम बिरयानी खड़े होके क्यों नहीं खाते हैं? नहीं बेटा, खड़े होके बिरयानी खाओगे तो तुम्हारी मेमोरी खत्म हो जाएगी। कुछ भी कह दें, तुम्हारी आँख की रोशनी चली जाएगी, मौला ने मना किया, कहीं न कहीं कुछ होगा, उसको समझाएँ। यहाँ तक कि वो 16 साल का हो जाए। जब 16 साल का हो जाए, तो इस उम्र में बच्चों की ख़्वाहिशें बिला वजह की होती हैं। उनकी बिला वजह की ख़्वाहिशें पूरी ना करें, उन्हें समझाएँ, बहुत कोशिश करें। और जब 18 साल की उम्र में आ जाएगा, तो वो अगर ये आप कर देंगे ना पीछे से, तो वो कहीं न कहीं कंट्रोल में ज़रूर आ जाएगा बच्चा। लेकिन हो क्या रहा है कि हम कहाँ पे खराब हो रहे हैं? खराब हम जब हो रहे हैं, फिर मैंने बहुत बार ये बात कही है कि जब हम किसी सिस्टम को तोड़ दें। मिसाल के तौर पर डॉक्टर ने कहा कि आपको मीठा 1 महीना नहीं खाना है और आपको एक्सरसाइज़ करनी है 45 मिनट और कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ़ आपको वो दही खानी है, फलां खानी है। उन्होंने कहा जी ठीक है, 4 दिन तो आपने परहेज़ किया, 5वें दिन जाके आपने 2 प्लेट बिरयानी खा ली और 4 गुलाब जामुन खा लिया, तो खत्म हो गया। फिर आप कवर नहीं कर पाएँगे अपनी सेहत को। वही हाल बच्चों की तरबियत में है। या तो आप दुनिया ले लें या औलाद ले लें। वो फैमिली, वो घर तबाह हुआ है, उन घर के बच्चे खराब होंगे, जिनके ख़ासकर माएँ जो तरबियत-गाह हैं, जिन्हें खुदावंद आलम ने तरबियत निज़ाम कायनात में पहला स्कूल माँ है। अगर आपके पास यकीनन अगर आप प्रोफ़ेशनल हैं, कोई ऐसी किसी लड़की ने, किसी माँ ने ऐसी ऐसी पढ़ाई पढ़ी है, जैसे डॉक्टर हैं या इस तरह के, तो वो ठीक है, वो उनका प्रोफ़ेशन है, वो जॉब पे जा सकती हैं, लेकिन मैनेज करें। अपने बच्चों को टाइम दें। बड़ा घर करने के लिए, लग्ज़री लाइफ़ जीने के लिए अगर आपने नौकरियाँ की बिला वजह के लिए और बच्चों को घर में बिला वजह छोड़ा, बिल्कुल छोड़ दिया, तो ये तरबियत नहीं हो सकती है और बच्चा जब 18-20 साल का होगा, तो आपको वो तकलीफ़ देगा कि आप फिर सोच नहीं सकते हैं। चूँकि छठे इमाम का बड़ा हसीन जुमला है कि अगर तुम्हें जन्नत का लुत्फ़ लेना है, जन्नत का लुत्फ़ दुनिया में उस वक़्त मिलता है एक इंसान को जब उसका जवान बेटा या उसकी जवान बेटी की लोग तारीफ़ करते हों। माशरे में उसकी तारीफ़ हो रही हो, क्या बेटी है, क्या बेटा है। जब किसी माँ-बाप के सामने उनके जवान बेटों की तारीफ़ होती है और जो फ़ीलिंग होती है ना उन्हें, जो उन्हें एहसास से खुशी का एहसास जो होता है, समझो कि तुम जन्नत में खड़े हो। ये जवान बेटे और बेटियों की कामयाबी व खुशी कब होगी? जब आप पीछे आपने उसके साथ 15 साल की ज़हमतें उठाई हों, 18 बेशक। साल की तकलीफ़ें उठाई हों।
یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ تکلیف نہ اٹھائیں اور اپنے عیش کے لیے کہ جی مجھے تو مہنگے کپڑے پہننے ہیں اور مہنگی گاڑی رکھنی ہے. کس کے لیے رکھنا ہے؟ کس کو دکھانا ہے آپ کو؟ آج کے دور میں کچھ نہیں، کوئی تو کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہے. تو شو آف کرنے کے لیے آپ نے نوکریاں کر لی، بلا وجہ پیسے کما لیے. پیسے تو کما لیے، لیکن جو اولاد خداوند عالم نے آپ کو نعمت کے طور پہ دیا تھا وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئے، اور جب بڑھاپا آیا تو آپ کی کوئی بات وہ سن نہیں رہا ہے. تو تربیت ایک فالو کرنے کی چیز ہے.